धर्म के नाम पे धंधा करने वाले, धर्म और ईश्वर के नाम पे पाखंड करने वाले अक्सर ईश्वर के होने का सबूत दे नहीं पाते हैं, तो उल जलूल बातें करके उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर आपके लिए है तो उसको तर्कों से सिद्ध करो ना। उल जलूल बातों करोगे आप तो इससे क्या सिद्ध होगा? इससे आपकी कमज़ोरी सिद्ध होती है और हर चीज़ आपने मान ली है, जबकि मानना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानना। और क्यों ये लोग ईश्वर के होने की दुहाई देते हैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ईश्वर के नाम पे ये लोगों ने, इनके पूर्वजों ने, इनके पुरखों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ईश्वर ने कहा है कि फला जाति के पाँव छूना, फला जाति के दान देना, फला जाति का श्राप हो जाएगा तो मुश्किल जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा, और तुम उसे दान दोगे, पैसा दोगे, अनाज दोगे, रुपया दोगे, सम्मान दोगे तो आपको आशीर्वाद देगा, उससे आपका बहुत भला होगा। तो ये लालच, भय, अज्ञानता की वजह से दुनिया इनके चक्करों में फंसी हुई है और ये लालच और भय की वजह से ही ये खा रहे हैं, कमा रहे हैं। अब इनकी मोटी कमाई आ रही है अंधविश्वास के बल पे, वो कैसे बनी रहे? इसके लिए इन्होंने जो इनके पुरखों ने किताबें लिखी हैं इनके हक और इनके पेट भरने के लिए, उन किताबों का गुणगान करते हैं। उसके गुणगान के लिए वे ईश्वर के होने को सिद्ध करते हैं। और सिद्ध के लिए क्या बोलते हैं कि देखो, आपने दादाजी को तो देखा नहीं, आपने किसी महापुरुष को, संत को देखा नहीं, आपने किसी क्रांतिकारी को देखा नहीं, तो क्या इसका ये मतलब है कि थे नहीं? वो थे ना। ठीक है, इस तरह से आपने ईश्वर ने देखा तो ईश्वर है। अब इस तरह के तर्क देते हैं और हमारे विज्ञानवादी लोग या जो अंधविश्वास को नहीं मानते हैं वो बेचारे घबरा जाते हैं, चक्कर में आते हैं कि कहे तो कहें क्या। अच्छा, मीडिया भी इनकी तरफ बोलता है। अगर इनका विरोध करने वाले कोई खड़े भी होते हैं तो उनकी बात सुनी ही नहीं आती है, उनका तर्क पूरे होने दिया नहीं जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी बातों का तर्क या जवाब क्या है। इन्हीं पाखंडी बाबा से पूछो कि आपने पिताजी को देखा है? वो कहेंगे हाँ जिंदा है, देखा है। आपने दादाजी को देखा है? वो कहेंगे हाँ देखा था, अब नहीं है। अच्छी बात है। आपने अपने दादाजी के दादा को देखा है? वो कहेंगे नहीं देखा लेकिन थे। अच्छी बात, थे। और आपने उनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के परदादा के परदादा, अरे 1000 पीढ़ी के पहले के आपके जो दादा परदादा थे, पुरखे थे, उनको देखा आपने? नहीं देखा है लेकिन वो थे। बोले हाँ थे। अच्छा ठीक, उनके पहले सबसे पहले ईश्वर थे, उनको देखा उनको समय के लोगों ने? तो ये कहते हैं, कुछ तो कहते हैं नहीं देखा था, तो उसको देखा नहीं जा सकता है। कुछ कहते हैं कि हाँ हमारे पुरखों ने, हमारे फला फला दाढ़ी मूछ बढ़ाए वाले जंगलवासी लोगों ने देखा है, जो तपस्या करने जंगल चले आते रहे, उनने देखा है, उनने साक्षात्कार किया है, उनने देखा है। अच्छी बात है। अब इनको थोड़ा सा वापस लेके आओ और उनसे सवाल करो कि पाखंडी बाबा, तुमने दादाजी को देखा और उनके परदादा को तो नहीं देखा, लेकिन वो थे? हाँ थे। आज कहाँ हैं? आज वो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो जवाब देंगे वो क्योंकि वो मर गए हैं। सत्य बात यही कि मर गए हैं। अच्छा, उनके परदादा के परदादा के परदादा, अब वो कहाँ हैं? वो थे ना? हाँ थे। वो जवाब देंगे हाँ थे। अब कहाँ हैं? वे कहेंगे अब तो नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? पूछो उनसे। वो कहेंगे साहब वो तो मर गए हैं। अच्छा मर गए, यानी कि पहले थे तो सबको दिखते थे तुम्हारे दादाजी? वो कहेंगे हाँ दिखते थे। फिर कहो तो उनके जो परदादा थे वो सबको दिखते थे? तो कहेंगे हाँ दिखते थे। अब दिखते हैं क्या? वो कहेंगे नहीं दिखते। उनसे पूछो क्यों नहीं दिखते? तो वे जवाब देंगे भैया मर गए इसलिए नहीं दिखते। माने जो जिंदा था वो दिखेगा और जो मर गया वो नहीं दिखेगा या नहीं दिख रहा है। अब इनसे पूछो कि तुम्हारा जो सबसे पहला पैदा हुआ संसार में, जिस तुमने ईश्वर बोला है, वो पहले था? मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, वो पहले था? वे कहेंगे हाँ वो था और लोगों ने उसको देखा। अच्छा देखा लोगों ने। अब बताओ, पहली बात तो किसी ने देखा ही नहीं है, और ये पाखंडी बोलते हैं कि उनके पूर्वजों ने देखा है। तो ठीक है चलो देखा, अब दिखता है सबको? तो बोलेंगे अब तो दिखता नहीं किसी को।
तुमको दिख रहा भैया, पूछना लोगों से तुमको दिख रहा है, सबसे पूछना दिख रहा किसी को, सब बोलेंगे भैया नहीं दिख रहा, अब दिख नहीं रहा। तो भैया जो तुम्हारे दादाजी पहले दिखते थे, क्योंकि थे, आज दिखते क्यों नहीं हैं? क्योंकि अब वो नहीं है। तो भैया तुम्हारे ईश्वर पहले दिखते थे ना, थे, और आज दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, तो मतलब वो नहीं है। अगर दिखने से आपके तर्क के तारे बोल रहे हैं, आपने कहा कि भाई नहीं देखा तो थे ना, तो नहीं देखा उस समय तो बायोलॉजिकल सब लोग थे भाई, ये तो सामान्य से बात है कि अगर पिताजी है तो उसके पिताजी भी होंगे, और उसके पिताजी हैं तो उसके पिताजी भी होंगे। तो देखा किसी ने, लेकिन बायोलॉजिकल लेवल पर सबसे सिद्ध हो रहा कि हाँ सबके पुरखे थे, महापुरुष थे, पूर्वज थे, तो देखा नहीं लेकिन थे। और जब थे तो सबको दिखाई पड़ते रहे, बिल्कुल दिखाई पड़ते रहे, जैसे आज दिखाई पड़ रहे हैं। अब दिखाई नहीं पड़ रहे क्यों? क्योंकि मर गए हैं, यानी कि जो मर गया वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जिसके तुम जिंदा होने की बात करते हो, जो सदा से बिल्कुल जिंदा ही है, तो अगर वो जिंदा है तो दिखाई पड़े आज भी, जैसे कल दिखाई पड़ता रहा तुम्हारे पुरखों को। और अगर आज दिखाई नहीं पड़ रहा है तो फिर उसको जिंदा होने की बात मत करो आप। और आपको बताऊँ मैं, जो कल दिखाई पड़ रहा था लोगों को, वो भी दिखाई किसी को पड़ा ही नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ किताबों में कि दिखाई पड़ता रहा, वो बातें करता रहा, इनके साथ बैठता रहा, इनके साथ खाना खाता रहा, इनको आशीर्वाद देता रहा, इनसे डर जाता रहा, वो इनसे डर जाता रहा, इनके श्राप से डर जाता रहा वो। अरे वो था तो सबको दिखता। जैसे तुम्हारे दादाजी, पाखंडी से पूछना, तुम्हारे दादाजी सबको दिखते थे कि गायब रहते रहे, कि किसी एक जाति विशेष उसको दिखते रहे? वो कहेंगे नहीं सबको दिखते रहे। तो भाई तुम्हारा जो ईश्वर था तो सबको दिखाई पड़ता रहा होगा ना, सिर्फ एक को क्यों दिखाई देगा वो? और सबको नहीं दिखाई दिया तो मतलब नहीं था। और यदि दिखाई देता भी था सबको या किसी को, तो फिर आज दिखाई नहीं पड़ रहा मतलब नहीं है। देखो तुम्हारे दादाजी सबको दिखाई पड़ते थे, बोलेगा हाँ, तो तुम्हारा ईश्वर है तो आज भी सबको दिखाई पड़ना चाहिए ना। फिर किसी एक को क्यों दिखाई पड़ता है? किसी एक को दिखाई पड़ता है ईश्वर, कोई देवी देवता, कोई भी आत्मा परमात्मा किसी को दिखाई पड़ता है, कोई भूत प्रेत किसी को दिखाई पड़ता है, तो ये उसकी बीमारी है। विज्ञान की भाषा में इसे बीमारी कहते हैं। ये मन की, दिमाग की बीमारी है। तो किसी को दिखाई पड़ता है और बाकी को दिखाई नहीं पड़ता तो ये बीमारी है, ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं कि वो जिंदा है, कि वो है अस्तित्व में, नहीं। अगर वो होता तो जिस तरह से एक को दिखाई पड़ रहा है उससे सबको दिखाई पड़ता। जैसे कि बिजली दिखाई नहीं पड़ती लेकिन छुओगे तो सबको करंट लगता है, ऐसे अगर तुम्हारा ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है तो तुमको दिखाई पड़ता है, तो सबको दिखाई पड़ना चाहिए। अगर केवल ये पाखंडी को दिखाई पड़ता है ईश्वर, तो सबको दिखाई पड़ना चाहिए। मैं ईश्वर के होने की बात में नहीं कर रहा हूँ, न होने की बात कर रहा हूँ। ये जो पाखंडी लोग तर्क देते हैं उसके होने के लिए, उन तर्कों का जवाब दे रहा हूँ। ये तर्क सही नहीं दे रहे हैं। अगर आपको ये बताना है कि ईश्वर है तो ठोस तर्क दीजिए आप। ये क्या तर्क दे रहे हो कि तुम्हारे परदादा को तुमने देखा नहीं, तो क्या परदादा थे नहीं? तो उसी आधार पर मैंने जवाब दिया है, और ये जवाब आप पे काम आएगा। क्योंकि आपको उलूल जुलूल जवाब देकर, आपको उलूल जुलूल तर्क देकर ये अंधविश्वास फैलाते हैं, ये अपनी रोटी सेकते हैं, ये आपको ठगते हैं, ये आपको फिर और बड़े अंधविश्वास में डाल देते हैं। झूठे झूठे तर्क देकर आपको बड़े अंधविश्वास में ये लोग डाल देते हैं। ईश्वर के नाम पे आपको अंधविश्वास में डाल देते हैं और आपको ठगते हैं। और आपकी ठगी ना हो इसलिए मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ, और इसलिए मैं इनकी बातों के काट के लिए मैं कह रहा हूँ। मेरा किसी ईश्वर से कोई बैर नहीं है, न कोई भेद है, न कोई बुराई है। मैं तो सिर्फ इन पाखंडियों के ठगी का जवाब दे रहा हूँ कि ये जो प्रश्न करते हैं, लोगों को उलझाते हैं और बरगलाते हैं और बेकार के तर्क देते हैं, सड़े हुए गले हुए तर्क देते हैं, मरे हुए तर्क देते हैं, उनके जवाब दे रहा हूँ, ताकि इनके तर्कों की वजह से आप लोग भ्रमित ना हो और आपकी जेब ना कटे। धन्यवाद।